हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी के एनुअल कंप्लायंस फॉर्म के बारे में। तो एलएलपी को दो कंप्लायंस फॉर्म हर साल फाइल करना मैंडेटरी होता है। एक फॉर्म 11, एक दूसरा होता है फॉर्म 8। तो जो पहला फॉर्म है फॉर्म 11, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो आपको 30 मई तक सबमिट करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी जो लेट फीस है वो आपको फिर पे करनी होती है। डे वाइज वो लेट फीस अप्लाइड होती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपना कंप्लायंस टाइमली करें। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से फाइल करना है, पूरा डिस्कस करेंगे। एलएलपी फॉर्म 11, नेक्स्ट वीडियो में एलएलपी फॉर्म 8 किस तरह से फाइल करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देखिए एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। इस पर जाना है आपको। एमसीए सर्विस में यहाँ पर आपको एलएलपी फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एलएलपी कंप्लायंस फॉर्म का ऑप्शन आएगा यहाँ पर ई फाइलिंग के अंडर में, एलएलपी फॉर्म्स डाउनलोड। यहाँ से आपको काफी सारे फॉर्म्स मिलेंगे। इसमें आपको सर्च करना है, यह है एनुअल रिटर्न ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म 11, ये हम फाइल करेंगे। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। एक पीडीएफ फाइल इस तरह की ओपन होगी। ये मोबाइल में नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए आपको लैपटॉप के अंदर में या फिर किसी कंप्यूटर पे आपको इसको करना होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि ये फॉर्म है, एनुअल रिटर्न फॉर्म है। इसमें जो अटैचमेंट्स जानी है वो बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी अटैचमेंट सबमिट होती है। वो मैं आपको बता दूंगा क्या अटैचमेंट्स लगनी है। सबसे पहले फॉर्म में पॉइंट्स वाइज पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक एनुअल रिटर्न सबमिट की जा रही है, बट इसमें कोई भी आपको फाइनेंशियल फिगर नहीं देनी है। मतलब फाइनेंशियल फिगर के लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 8 आपको फाइल करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे किस एंड ऑफ द ईयर किसके लिए हम ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेटेस्ट 22 के लिए फाइल कर लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट इसकी जो डेट है वो है 30 मई 2022। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपकी एलएलपी जो है लेटेस्ट आपने इनकॉर्पोरेट की हो, तो फिर यहाँ पर डेट आपको स्टार्टिंग डेट कहाँ से रखनी है। अगर ओल्ड है तो फिर आपको 1 अप्रैल से आप इसको रख सकते हैं। अगर ये आपने इसी साल में रजिस्टर्ड की है तो फिर आपकी डेट हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। मैंने 1 अप्रैल 2021 ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी एलएलपी है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। कुछ डिटेल्स प्रीफिल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने एलएलपी नंबर डालने के बाद प्रीफिल पर क्लिक कर देना है। प्रीफिल पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ईमेल आईडी आपकी जो भी लेटेस्ट आप यूज करना चाहें वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसी के बेस पर एमसीए में ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाएगी एमसीए पोर्टल पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट्स दोनों ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब यहाँ पर हम बिजनेस का क्लासिफिकेशन रखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जो आपकी एलएलपी है वो बिजनेस में है, प्रोफेशनल में, सर्विस में। इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पर प्रीफिल्ड आएंगी। अब यहाँ पर हमारे से पूछा जाएगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन, ऑब्लिगेशन तो यहाँ पर आ रही है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव है पार्टनर के थ्रू। तो अगर कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको सेम वैल्यू पर रखेंगे और उसको एंटर कर देंगे। इस फॉर्म में किसी भी तरह से किसी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो जो भी पार्टनर्स हैं अपने डीएससी के थ्रू इस फॉर्म को खुद से फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि यहाँ पर जो भी इस फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। तो उस पर क्या करना है, आपको प्रीफिल पर बस क्लिक कर देना है। जैसे डिटेल्स आएगी तो ये ऑटोमेटिकली नाम वाम एड्रेस फादर नेम सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उनका एड्रेस वेड्रेस सब चीज आ जाएगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसी तरह से अब यहाँ पर आता है कि ये वाला फील्ड कि उनका जो ऑब्लिगेशन है वो कितना है। मतलब जैसे हमने वहां पर 1 लाख लिखा है तो उनका कितना पार्ट है, 50,000 है या फिर 25,000 है या 5,000 है, जो भी उनका आपको यहाँ पर लिखना है। और टोटल कितना है और कितना उन्होंने उनके मतलब एलएलपी में रिसीव्ड है उनकी तरफ से, कोई पेंडिंग तो नहीं है। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया यस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नंबर डालेंगे, नंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन विच ही और सी इज पार्टनर। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर में वो कितने कंपनी में पार्टनर है, डायरेक्टर है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर सेम इसी वाली में है तो आप 1 या 1 एंटर करेंगे, 1 2 3 आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसी तरह से एटलीस्ट 2 पार्टनर रिक्वायरमेंट होते हैं तो 2 की डिटेल्स यहाँ पर आ रही होगी। अगर आपकी एलएलपी में 2 या 2 से ज्यादा है तो फिर यहाँ पर उनकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेम वही डिटेल्स यहाँ पर भी फीड करनी है कि उनकी ऑब्लिगेशन कितनी है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है फर्म में। ये बेसिक सी छोटी सी रिटर्न है, इसमें केवल इन्फॉर्मेशन पार्ट ही आपसे कंफर्म किया जाता है, बाकी इसमें इतना बड़ा कोई भी
पॉइंट वाली बात नहीं है। ज्यादातर फील्ड जो है वो इसमें एनेबल आते हैं, ऑटोमेटिकली एनेबल आते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट एज ए पार्टनर होता तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती, प्रीफिल्ड पर क्लिक करना था, फिर उसी तरह से कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स आ जाती। तो यहाँ पर इस केस में कोई भी नहीं है तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कवर हो गए। अब अगले पॉइंट्स में आता है कि 31 मार्च को कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे। तो ये डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली आएगी इस फॉर्म में, यहाँ भी हमें कुछ फिल नहीं करना है, मतलब लास्ट डेट पे जो भी थे उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब उसके बाद ये डिटेल्स हैं कि कोई पेनल्टी तो इम्पोज नहीं हुई है, तो यहाँ पर फिर रो में आप अगर कोई हुई है ड्यूरिंग द ईयर में कोई ऑफेंस किस सेक्शन में, तो 1 लिखेंगे और ये डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए 1 लिखते ही ये डिटेल्स एनेबल हो गई, तो किस सेक्शन में लगी है, कितना क्या ऑफेंस था, कितनी पेनल्टी लगी है। अगर कुछ नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एलएलपी के ऊपर कितनी लगी है और पार्टनर्स के ऊपर कितनी पेनल्टी अगर कोई लगी है तो वो यहाँ डिटेल्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट में आता है कि कोई कंपाउंडिंग के लिए आपने अप्लाई किया था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस आपने लिया था, तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है। पॉइंट नंबर 15 में क्या है कि टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा एक फॉर्म था, बड़ी जल्दी फॉर्म हो गया। ये एनुअल रिटर्न इसका नाम जरूर रखा हुआ है, बस केवल इसमें कोई फाइनेंशियल फिगर कवर नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर बेसिकली एलएलपी की और उनके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर कंफर्म की जा रही है। अब ये एक अटैचमेंट आपको लगानी है कि जो भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो किसी और कंपनी में या किसी एलएलपी में पार्टनर है या नहीं है, उनकी डिटेल्स ही बना लेनी है आपको। किस तरह से बनानी है, फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज या एलएलपी जिसमें मिस्टर या मिसेस डायरेक्टर है, पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये तो रहे इंडिविजुअल पर्सन के लिए। पर अगर कोई कंपनी है, कंपनी यहाँ पर इस एलएलपी में पार्टनर है या एलएलपी जैसे मल्टीपल्स नेटवर्किंग फर्म्स होती है, तो फिर उसके लिए भी आप डिटेल्स एंटर करनी है। नेम लिखना है, एससी नंबर, और यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है, नेम लिखते हुए डेट साइन करते हुए सिंपल ये ब्लैंक फॉर्म पर साइन होंगे, कोई लेटर हेड पे साइन इसको नहीं करना है। ये अटैचमेंट इसमें लगा देनी है। लगा देने के बाद अब यहाँ पर आता है डिजिटल सिग्नेचर वाला पॉइंट। यहाँ पर जो कंपनी के जो इस एलएलपी के मतलब एलएलपी में पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है एज ऑन डेट ऑफ 31 मार्च, तो वो यहाँ पर डिजिटली साइन करेंगे। एटलीस्ट 2 के यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट होंगे। उनका नाम आप यहाँ पर डीपिन, वही जो डिन नंबर होता है उसी को डीपिन बोलते हैं एलएलपी के लिए, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद क्लिक करते हुए इसको फॉर्म को एक बार चेक करते हुए सेव कर देना है, चेक फॉर्म पर क्लिक करके। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके और ये फॉर्म अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर जब ये फॉर्म हो जाएगा सेव, तो यहाँ से हम सेव एज कर लेंगे फॉर्म को। सेव एज करने के बाद फॉर्म की प्री स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद इस पीडीएफ फाइल को हम करेंगे अपलोड, और इसकी जो फीस होती है वो काफी मिनिमम है। वो भी जो आपकी कैपिटल के बेस पर ही होती है, जैसे 50 रुपीज 100 रुपीज, तो वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होके आएगी जब हम इसको अपलोड करेंगे। इस तरह से पीडीएफ हमने अब ये सेव कर ली। ठीक है, अब हम इस पीडीएफ को कहाँ पर अपलोड करेंगे, हम यहाँ पर अपलोड करेंगे एमसीए पोर्टल पर। ये लॉगिन है, लॉगिन के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो एलएलपी की फाइलिंग के लिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे और कंपनी की फाइलिंग के लिए हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फॉर्म को अपलोड करेंगे और इसकी फीस पे करते हुए इसको सबमिट कर देंगे और ये लाइव बेस यहाँ पर डाटा अपडेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर चेक कहाँ पर कर सकते हैं आप। एमसीए में जो किसी भी कंपनी का मास्टर डाटा आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से पर क्लिक करेंगे, इसी से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी जब आप इसको फाइल कर देंगे। इस तरह से किसी भी कंपनी या एलएलपी की आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट आ जाएगी कि कहाँ से आपकी लेटेस्ट फाइलिंग हो रखी है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट फाइल है, तो इसलिए कंफर्म है, पूरा लेटेस्ट यहाँ पर फाइल हो रखी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लेटेस्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। उसी की डेट जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पर उनकी डेट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। तो ये बेसिक सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दिया है फॉर्म 11 किस तरह से फाइल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 8 कैसे फाइल करना है, उसमें हमें फाइनेंशियल फिगर भी सबमिट करनी होती है। चैनल पर काफी सारी वीडियो अपलोड की गई हैं प्लेलिस्ट के अंडर में, कंप्लायंसेस को भी कवर किया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन को भी कवर किया गया है। तो एक बार वीडियो आप जरूर देखें, आपके बेनिफिट के लिए ही है। ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक यू।